हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। दोस्तों महाशिवरात्रि एक शुभ त्योहार है जिसको भगवान शिव की महान रात के रूप में भी जाना जाता है। शिवरात्रि यानी कि शिव की महारात्रि। दोस्तों माना जाता है इसी दिन माँ पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ की विवाह हुआ था। दोस्तों शिवरात्रि को माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रेम विवाह के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड का सबसे पहला प्रेम विवाह था। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को इसी दिन शक्ति का अवतार प्रदान किया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम लोग शिवरात्रि के बारे में। तो हे दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रॉस साधना में। दोस्तों अगर महाकाल के आप सच्चे भक्त हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों महाशिवरात्रि एक शुभ त्योहार है जिसे भगवान शिव की महान रात के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन इस उत्सव को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। जो भी महाकाल के भक्त होते हैं इस रात को पूरी जागरण करते हैं। दोस्तों माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन इस रात को शिव के माध्यम से किसी के जीवन और दुनिया में अंधेरा और अज्ञान पर काबू पाने के लिए शिवरात्रि मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भगवान शिव का एक नाम भोले भी है, इसीलिए इनको भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ अपने सरल और भोले स्वभाव के कारण इस उपनाम से पुकारा जाता है। दोस्तों महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी को मनाया जाता है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन शिवजी और माता पार्वती की विवाह सूत्र में बंधे थे। दोस्तों इस दिन सुबह से ही शिव मंदिर में कतारें लग जाती है। लोग जल से तथा दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जहाँ तक हो सके लोग गंगा जल से शिवलिंग का स्नान करते हैं। भगवान शिवलिंग पर चंदन लगाकर उन्हें बेल फूल पत्ते अर्पित किए जाते हैं। धूप और दीप से भगवान शिव की पूजन किया जाता है। भगवान शिव के बेल के पत्ते अति प्रिय है, इसीलिए उन्हें बेल पत्र अर्पण किया जाता है। दोस्तों शाम को शिव जी की बारात निकाली जाती है एवं सभी भक्तजन हर्ष उल्लास के साथ प्रेम भाव से जयकारा कराते हैं। दोस्तों शिव के भक्त इस दिन अपने शरीर और मन को पवित्र रखने के लिए उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग निर्जला रहकर भी उपवास करते हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस चतुर्दशी को शिव पूजन करने का विशेष महत्व और विधान है। कहते हैं कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी के रात्रि में आदिदेव महादेव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों महाशिवरात्रि सबसे अंधेरी रात को शिव की कृपा का उत्सव मनाया जाता है। शिव को आदि गुरु तथा प्रथम गुरु भी माना जाता है और उन्हीं से यौगिक परंपरा की शुरुआत हुई थी। इस रात को ग्रहों का स्थिति ऐसा होती है कि मानव शरीर में ऊर्जा को शक्तिशाली ढंग से रूप में की ओर ले जाते हैं। दोस्तों शिवरात्रि एक ऐसा उत्सव है, इससे बोध होता है कि हम शिव का अंश है। इसमें महाकाल के भक्त बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि पर्व मनाते हैं। दोस्तों माना जाता है कि प्रलय के बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड के तीसरे नेत्र का ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान भोले शंकर की शादी हुई थी, इसीलिए रात में शंकर की बारात भी निकाली जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि आदि देव महादेव की कृपा पाना हो तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक अच्छा अवसर होता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव का एक अलग ही स्थान माना जाता है, क्योंकि उन्हें जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी कहा गया है। दोस्तों माना जाता है कि महाशिवरात्रि के मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप का अवतरण हुआ था। तो दोस्तों फागुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को यह त्योहार महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो आप लोग भी महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाइए। दोस्तों महाशिवरात्रि बहुत रूपों में महत्वपूर्ण है। दोस्तों महाशिवरात्रि को शिव विवाह की सालगिरह के रूप में भी मनाते हैं। महत्वाकांक्षी लोग इस पर्व को उस दिन के तौर पर मनाते हैं जब शिव अपने सभी शत्रुओं पर जीत हासिल की थी। दोस्तों माना जाता है कि इस दिन सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस दिन मानव शरीर में ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, इसीलिए इस रात को हम हर्ष उल्लास से साधना करते हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि
आध्यात्मिक साधन को जो साधना कराता है वह सिर्फ अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए होता है। तो दोस्तों, महाकाल की रात्रि को आप भी हर्षोल्लास से मनाइए। कैसा लगा वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।